सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं लोकेश आलोने और आप सभी को बहुत सारे ऐसे आईआईटी जेम के एस्पिरेंट से मिलवा रहा हूं। जान रहे हैं हम आखिरकार इनका क्या रिजल्ट रहा और कैसे रहा। सो मिलते हैं प्रज्ञा से। सो वेलकम प्रज्ञा। थैंक यू सर। सो प्रज्ञा, सबसे फर्स्ट तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा आखिरकार की क्या हिस्ट्री रही है आपकी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। सर ये मेरा मतलब ऑफिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट था दो आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन जूलॉजी ऑनर्स प्रीवियस ईयर इन द ईयर 2025। लेकिन मैंने उस साल आईआईटी जैम के लिए अपीयर नहीं किया था। एक्चुअली मुझे एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था कुछ ढंग से। तो इनिशियली मुझे लगा था कि जो लोग सिर्फ बायोटेक पढ़ते हैं वो लोग ही अपीयर कर सकते हैं, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो ये मेरा ऑफिशियली पहला अटेम्प्ट था एंड इसी साल मैंने दिया था एग्जाम पहली बार। अच्छा, फिर आपका स्ट्रीम क्या है? वैसे बायोटेक नहीं है तो फिर और क्या है? नहीं, मेरा ऑनर्स था बीएससी में, जूलॉजी ऑनर्स। ओके ओके। तो फिर फाइनली आपको कैसे पता चला कि आप भी इस एग्जाम को दे सकते हो? सर मैंने यूट्यूब पर देखा, मतलब ऐसे कि कुछ सीनियर से पहले सुना, फिर मैंने यूट्यूब पर देखा एंड वहां से मुझे पता चला कि बायो के फील्ड में जो भी है वो दे सकते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सो क्या रहा अपना रिजल्ट फिर? सर आई एम गेटिंग अ रैंक ऑफ 140 एंड माय मार्क्स आर 67। 60? 7। 67? तो प्रज्ञा, सबसे फर्स्ट तो मैं ये जानना चाहूंगा आखिरकार 100 में से 67 मार्क्स कैसे आते हैं? सर मैंने मतलब ऑनेस्टली पहले से तो कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं था। जब पता चला यूट्यूब से तो मैंने आईएफएस के चैनल को बहुत ज्यादा ऑनेस्टली फॉलो किया है। मैंने मतलब वीडियोस बहुत ज्यादा देखे क्योंकि मैंने मेरे पास उतना कुछ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे नहीं वैसे। तो मैंने लेक्चर्स में बहुत ज्यादा फोकस किया था एंड पीवाईक्यूज अच्छे से किया था एंड फिर वैसे ही मतलब साल भर मैंने वही किया था। अच्छा, आप हमारे साथ में यूट्यूब के साथ कनेक्टेड थे या फिर ऐप के साथ में कनेक्टेड थे? नहीं सर, मैं यूट्यूब से ही कनेक्ट। अच्छा अच्छा, यूट्यूब से कनेक्टेड थे। सो प्रज्ञा, मैं ये जानना चाहूंगा फिर यूट्यूब से आपने ऑल ओवर पूरे आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कैसे करी? सर मुझे लेट से मैंने पहले सिलेबस पूरा देखा, मतलब आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे जाके एंड मैंने उसे ढंग से पढ़ा सिलेबस क्या है एंड जो जो टॉपिक्स पहले पीवाईक्यूज एनालिसिस किए कि ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो पहले शुरू किया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में लेक्चर देखना कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का देखा, वो पर्टिकुलर टॉपिक का देखा। और मैंने वैसे ही करके मतलब विद कोर्स सिलेबस का ही मैंने किया है, पर यूट्यूब में सारे वीडियोस अवेलेबल थे तो मैंने वैसे वहां से ही किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो क्या रहता था आपका डे का पूरा शेड्यूल? सर डे का शेड्यूल मतलब उठने का टाइम तो बहुत ज्यादा फिक्स नहीं था, फिर भी 7 साढ़े 7 तक उठ जाती थी एंड 8 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर वो 2 घंटा का स्लॉट, मतलब 1.5 से 2 आवर्स का स्लॉट। और फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर से 2 3 घंटे का स्लॉट, फिर दोपहर को थोड़ा नैप लेके फिर इवनिंग में 2 3 घंटे पढ़ के मतलब रात को अगर मतलब अगर कुछ वर्कलोड ज्यादा रहता था, जैसे कि कोई टॉपिक बहुत बड़ा है एंड करना है, तो रात को करती थी, अदरवाइज मतलब सो जाती थी। वैसे ही था शेड्यूल, डेली साल भर का वैसे ही रहा। अच्छा, आपका आपने ऑल ओवर कुछ लाइब्रेरी वगैरह लगाई थी या घर पर ही पढ़ना? नहीं सर, घर पर ही की थी मैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। सो प्रज्ञा, जस्ट मैं नेक्स्ट आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे इस एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये भी होता है। सो आपने इसको यस कैसे सर। कंप्लीट किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इसी से घबराते हैं। सर बेसिकली आई वाज अ नीट एस्पिरेंट, तो मैंने अपने बीएससी सेकेंड ईयर तक भी नीट का एग्जाम दिया है और कुछ कम मार्क्स से ही मेरा छूट गया था, तो वो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। ओवरऑल मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के पुराने नोट्स भी थे, मैंने उनको ही ऑनेस्टली फॉलो किया था। मेरे जो पुराने नोट्स मैंने सेकेंड ईयर तक मतलब बनाए थे नीट के टाइम पे, उनको ही मैंने फॉलो किया। एडिशनली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कोई लेक्चर नहीं देखा एंड मैथ्स के लिए मैंने थोड़ा बहुत किया था, लाइक वो जो टॉपिक्स जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे वो लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह वो सारे टॉपिक्स के लिए मैंने लेक्चर देखा था, क्योंकि मैंने मैथ्स ट्वेल्थ में लास्ट पढ़ा था, तो मैथ्स के लिए थोड़ा देखा था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने ओवरऑल कभी कोई लेक्चर्स नहीं देखे। चलो, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा आपका वाला। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर। एंड देन थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स कि आपने अपने गोल्डन वर्ड्स से वो सारी चीज़ें बताई है एज इट इज़ कि आखिरकार इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया आपने। और मैं जस्ट एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है,
और नेट यस के सर। क्वेश्चंस भी बड़े खतरनाक होते हैं। सो ऑल ओवर यस सर। आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कैसे मुझे नेगेटिव मार्किंग को रोकना है और नेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है? सर पहले तो मैंने पेपर 3 राउंड में सॉल्व किया है। पहले राउंड में जो क्वेश्चंस में मतलब जल्दी हो जा रहे थे मुझसे, मैंने पूरे पेपर को पहले उस राउंड में सॉल्व किया एंड उसमें मेरे बहुत सारे एमएसक्यू और नेट के क्वेश्चन छूट गए थे, मतलब एमसीक्यू के बहुत बन गए थे। फिर मैंने जब सेकंड राउंड पे सॉल्व किया तब मैंने वो सारे क्वेश्चंस लगाए जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव थे और जिनका होना थोड़ा मतलब चांसेस बहुत थे कि ये हो जाएंगे। एंड फिर मैंने थर्ड राउंड में थोड़े रिस्की क्वेश्चन उठाए जो कि मैं थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन ओवरऑल जिन क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग्स थे एंड मैं कॉन्फिडेंट अगर नहीं थी तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो थैंक यू प्रज्ञा, एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर।